दिया कुमारी जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल और वित्त सचिव श्री अखिल अरोड़ा जी और DIPR के कमिश्नर सुनील शर्मा जी और पूरी टीम यहाँ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। मैं बजट के प्रमुख अंशों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ब्रीफ करेंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी को नमस्कार। मैं समझ सकता हूं कि आपकी उत्सुकता बहुत है, लेकिन मैं भी कहता हूं ये उत्सुकता बरकरार समय समय पर बनी रहे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मित्रों, मैं आपके माध्यम से आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे, उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम जो राजस्थान की जनता के बीच में संकल्प पत्र को लेकर के गए थे, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान की सरकार द्वारा और मेरे सभी कैबिनेट के मंत्री और सभी आप सभी के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि वो हमें संकल्प पत्र 50% से आगे भी एक साल में पूरा करने का काम किया है। क्योंकि हमारा यह ध्येय है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार को लेकर के हम चलते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचार को लेकर के हम चलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमने जुलाई के अंदर जो हमने बजट दिया था, उस बजट के बारे में मैं अगर कहूं तो 96% से ज्यादा जो हमारी घोषणाएं हैं उनका हमने जमीन अलॉटमेंट का काम पूरा किया है और हमने लगभग 85% से ऊपर हमने AS और FS निकालने का काम किया है। शायद ही ये पहली बार ही हुआ होगा कि पिछले बजट की क्रियान्विति हमने जिस तरह से की है वो आपके सामने है। हमने जो हमारे युवा, महिला, किसान और मजदूर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रमुख रूप से मानते हैं कि 4 ये जातियां ऐसी हैं कि इसमें अगर हम काम करेंगे, इनका उत्थान होगा तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान का भी उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। आज हमने हमारा जो बजट समावेशी विकास आधारित सर्वजन हिताय वाला प्रदेश का ये पहला ग्रीन बजट आने वाले समय में राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करेगा।
हम राज्य को वर्ष 2030 तक, जैसा हमने कहा है, 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी बनाने के पथ पर अग्रसर हैं। हमने आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रीन ग्रोथ पर फोकस करते हुए विकसित राजस्थान 2047 की ओर प्रभावी कदम बढ़ाया है। मजबूत अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं बजट आकार 5,37,000 करोड़ रुपए से अधिक, जीएसडीपी बढ़कर 19,89,000 करोड़। मजबूत अर्थव्यवस्था, अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं बजट आकार 5,37,000 करोड़ रुपए से अधिक, जीएसडीपी बढ़कर 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित, इसकी एक्सप्लेन का अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम 11.34 ग्रीन बजट के लिए है। इस पूरे बजट का 11.34% ग्रीन बजट के लिए है। बुनियादी सुविधाएं, पेयजल मंत्री एवं केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन मिशन वर्ष 2028 तक बढ़ाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने आम जन की परेशानी देखते हुए हर घर नल से जल पहुंचे, इसमें जेजेएम की हमारी जो स्कीम है, आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा जिस तरह से पिछली सरकार में इसकी गति भी धीमी रही और वो किस तरह से हुआ, उसमें क्या हुआ, ये आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे पत्र पर गौर करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी वित्त मंत्री जी ने इसको मिशन को 2028 तक बढ़ाया है। निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देता हूं। इसके अनुरूप 20 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्र में 425 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ योजना में 5,830 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य, राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पीकेसी ईआरसीपी 9,416 करोड़ रुपए के कार्य आदेश व 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी हमने की है। निःशुल्क बिजली योजना में निःशुल्क सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली का हमने हमारे बजट में प्रावधान किया है। 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़क के कार्य के लिए, जो कभी वो सड़क बनी नहीं थी, किसी का ध्यान ही नहीं था, ऐसी 21,000 किलोमीटर नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। ये वो सड़कें हैं जो काफी लंबे समय से गांव की सड़कें बनी नहीं थी। प्रति विधानसभा 10-10 करोड़ रुपए से नॉन पैचेबल सड़क कार्य, ये भी हमें कराना है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में 15-15 करोड़ रुपया है, क्योंकि वहां की दूरी ज्यादा रहती है, इसलिए उसमें हमने 15-15 करोड़ रुपए उसमें दिया है। प्रदेश के समस्त शहरों में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए भी हमने इस बजट में प्रावधान किया है। औद्योगिक विकास, वर्ष 2017 के समय बेड से हटाई गई कमोडेट के लिए बेड एमएनएसटी लाते हुए 50 लाख रुपए तक के डिमांड को हमने माफ किया है। बड़े निवेशकों के अनुरूप ही एमएसएमई इकाइयों को रिप्स 2024 के अंतर्गत एक्सपेंशन हेतु निर्धारित लाभ भी हमने इसमें किया है। क्षेत्रीय विकास, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए भी हम
150 करोड़ रुपए हमने उसके लिए भी किए हैं कि वो सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह के विकास हमारे होने चाहिए वो उसमें हो। सामाजिक दायित्व वरिष्ठ जन, महिला, दिव्यांग, बालिका के लिए भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह हमने की है। 1250 रुपये प्रतिमाह। आंगनबाड़ी पर आने वाली 3 से 6 वर्ष के बच्चे हेतु पिछली बार हमने सप्ताह में 3 दिन दूध के लिए कहा था, इस बार हम 5 दिवस उन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर दूध मिलेगा। SC, SP एवं TSP फंड की राशि भी वृद्धि की है और हमने 1750 करोड़ रुपए उसका किया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में 6000 को हवाई मार्ग से और 50,000 को AC ट्रेन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कराने की योजना हमने बनाई है। आपने देखा होगा हमने पिछली बार मां वाउचर योजना लगाई थी और अब की बार हमने मां नेत्र वाउचर योजना, हमने मां NVY कामगार वर्ग की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे देने का काम भी हमारी सरकार करेगी। 1 लाख दिव्यांग जनों को 20,000 रुपए तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट उपलब्ध कराएगी। बाल का शिक्षा प्रोत्साहन हेतु 35,000 स्कूटी देने का काम करेंगे। पत्नी के साथ संयुक्त नाम से क्रय की गई 50 लाख तक की संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी पे 0.5% की छूट भी हमने इसमें दी है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2025 1,25,000 घरों हेतु प्रीपेड गैस सप्लाई के लिए भी हमने कहा है। कृषक कल्याण के लिए आपने देखा होगा कि पिछली बार हमने PM किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ा करके 8,000 की और इस वर्ष हमने इसको बढ़ा करके 9,000 रुपये प्रति वर्ष किया है। 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सहकारी समितियां खोली जाएंगी, क्योंकि उनका लाभ अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिले। हर ग्राम पंचायत में ये हम उसको पूरा करेंगे। हमने राजस्थान की स्थिति जब हम सरकार में आए थे तो हमने देखा था, और आप भी समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हमने, चाहे वो हमारा पानी के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, युवा और महिला के क्षेत्र में हो, चाहे हमारा उद्योग के क्षेत्र में हो, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पानी के क्षेत्र में आपने देखा, चाहे ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, हमारे यमुना जल समझौता, हमारा इंदिरा गांधी नहर की परियोजना, उसमें भी हमने पैसा लगाने का काम किया है और उसकी हमारी जो नहर कच्ची थी उनको पक्की कराया है। हमारी देवास स्कीम हो, माही डैम स्कीम हो, हम राजस्थान के हर जिले को किसी भी तरह की पानी की परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी समस्या हमारी बिजली की थी, जिसमें लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, और आप देख रहे हैं कि हमने 1 साल के अंदर 2170 मेगावाट बिजली उपलब्ध करने का काम किया है, और आने वाले समय में हम इसकी और गति बढ़ेगी। आपने देखा राइजिंग राजस्थान हमारा दिसंबर के महीने में हुआ था, और आपने देखा होगा कि दिसंबर के महीने के बाद जनवरी में हमने बैठक ली, तो उसकी प्रोग्रेस मीटिंग, और हमने फरवरी की हमारी मीटिंग थी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 1,66,000 करोड़ के हमारे राइजिंग राजस्थान के काम जमीन पर उतर के आए। हर महीने इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी होगी, और हमने कहा है कि हर 11 तारीख को, महीने की 11 तारीख को हमारा रिवाइज होगा कितना हमारा काम राइजिंग राजस्थान में नीचे उतरा है। हम एक समयबद्ध तरीके से टाइम बांट कि हम कुछ समय में कितना काम कर सकते हैं, हमारी हर योजना राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के आवाम के लिए
और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए, उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है काम के लिए। और आपने देखा होगा पिछली बार भी हमने ऐसा ही किया, और इस बार भी जैसे ही हमारे शनिवार और रविवार की छुट्टी आएंगे, हमारे सभी मंत्रीगण हर जिले में जाकर के, जहाँ प्रभारी मंत्री हैं, हमारे प्रभारी सचिव हैं, जो होने वाली घोषणा है उन पर अपना प्रभावी ढंग से काम करेंगे। मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ, आप सभी आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद।